नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक टीवी चैनल। हमारे संवाददाता आदित्य प्रकाश दीक्षित ने जनपद लखीमपुर से जानकारी देते हुए बताया, ब्रिटिश काल से चली आ रही श्री रामलीला का प्रशासन ने मार्ग बदल दिया है। नगर विकास राज्य मंत्री प्यारो ने वीडियो देखकर कार्रवाई का आश्वासन दिया। जी हां, आपको बताते चले कि जनपद लखीमपुर में 159 वर्ष पूर्व से श्री रामलीला का मंचन हो रहा है, जो मिश्राना मोहल्ले से मेला सरवारकार के घर से श्री राम की सवारी इमली चौराहा आर्य कन्या इंटर कॉलेज चौराहा से होते हुए मां संकटा देवी मार्ग से रामलीला प्रांगण में पहुंचने का मार्ग 159 साल से निश्चित है। परंतु इस योगी सरकार में जनपद लखीमपुर के प्रशासन ने आर्य कन्या इंटर कॉलेज के सामने चौराहे पर बीच सड़क पर लगभग 15 दिन पूर्व से गड्ढा खोदकर मार्ग अवरुद्ध कर रखा है। इस सरकार में कम से कम भगवान की सवारी के लिए ही सही उस मार्ग को ठीक कर देना चाहिए था, परंतु जनपद प्रशासन को उस मार्ग का ध्यान ही नहीं आया, जिस पर भगवान श्री राम की सवारी का प्रतिवर्ष आता दमन होता है तो जनता के मार्ग को सुसज्जित करने के लिए ध्यान नहीं आता। यह जिला प्रशासन के लिए बड़ी बात है। जहां पर आर्य कन्या चौराहे पर गड्ढा खोद रखा है, वहीं पर संकटा देवी मंदिर के सामने भी रोड पर कंकड़ पत्थर पड़े हुए हैं, जबकि श्री राम की सवारी को लेकर के लोग उस रास्ते पर पैदल से निकलते हैं। सरकार गड्ढा मुक्त मार्गों का ढिंढोरा पीट रही है, परंतु जनता के लिए क्या भगवान श्री राम की सवारी के लिए मार्ग को लखीमपुर के प्रशासन ने नहीं ठीक किया। इस प्रकरण का उत्तर प्रदेश सरकार के नगर विकास राज्य मंत्री राकेश राठौर गुरु से संपर्क किया गया तो उनके प्यारों ने फोन उठाया और मंत्री के फिरोजाबाद में किसी कार्यक्रम में व्यस्त होने की बात कही। मंत्री जी से संपर्क तो नहीं हो पाया, लेकिन उनके प्यारों ने मीडिया कर्मी से फोटोग्राफ मार कर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। अब देखने वाली बात यह होगी कि योगी सरकार के मंत्री प्रकरण पर कितना संज्ञान लेते हैं या फिर हवाई ही कर देते हैं। इस विषय पर एसडीएम सदर लखीमपुर से बात की गई तो उन्होंने मार्ग दिखाने की बात कही, जबकि श्री रामलीला प्रारंभ होने के पूर्व प्रशासन को देखकर जो खामियां मार्ग में होती उसे दूर कर देना चाहिए था। एसडीएम सदर अब देख करके मार्ग उस मार्ग पर इस योगी सरकार में कब ठीक कर पाते हैं, यह जनपद लखीमपुर का जिला प्रशासन तय करेगा, या फिर रामलीला के शेष 10 दिन भगवान की सवारी इसी पथरीले और मार्ग पर परिवर्तित हो जाएगी। मार्ग परिवर्तन की घटना 159 वर्षों में पहली बार हो रही है, यह वहां के लोगों ने भी जानकारी देते हुए बताया। हेलो हेलो। हेलो। हाँ, माननीय नगर विकास मंत्री जी से बात हो? नहीं, प्यारा बोल रहा है। हाँ भाई साहब, क्या बात हो जाएगी? कौन भाई साहब? मैं आदित्य दीक्षित बोल रहा हूँ, अब तक टीवी न्यूज चैनल से बता। कहाँ से? लखीमपुर से। अच्छा, हाँ। आज तक? अब तक जी, अब तक। अब तक तो हमें जानते भी हैं, जरा हमारी बात करा दीजिए। मैं सीतापुर का रहने वाला। भाई साहब? मैं सीतापुर का ही रहने वाला आदित्य दीक्षित। क्या नाम बताया? आदित्य दीक्षित। आदित्य दीक्षित। आदित्य दीक्षित। आदित्य दीक्षित लखीमपुर में रहते हैं? सीतापुर में रहते हैं, इस समय हम लखीमपुर में हैं। लखीमपुर का एक जो सरकार नहीं चाहती वो अघटनीय घटना घट रही है। क्या हो रहा है असल में? वैसे आप जरा बात करा देते जी। बता तो हमें दीजिए उनको। तो आदित्य दीक्षित सीतापुर के हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। अच्छा जी जी। क्या हो गया भाई साहब, बता दीजिए। अरे यहाँ 159वां वर्ष रामलीला का चल रहा है। हाँ हाँ। उसमें यहाँ के प्रशासन ने भगवान की सवारी का मार्ग डाइवर्ट कर दिया है। तो एक गड्ढा है बीच में, उस गड्ढे को नहीं बनाया। किसने मार्ग डाइवर्ट कर दिया? भाई प्रशासन ने, लखीमपुर जिले के प्रशासन ने। अच्छा। हाँ, जो रास्ते से भगवान की सवारी निकलती है, हाँ। उस रास्ते पे एक माह से गड्ढा पड़ा हुआ है, उस गड्ढे को नहीं ठीक किया।
तो इस अच्छा। विषय पे जरा बात कर क्या बताया उन्होंने? नहीं, अभी तो फिरोजाबाद कार्यक्रम में है भाई साहब। अच्छा अच्छा फिरोजाबाद में है, सीतापुर में नहीं है। अच्छा, तो अच्छा, जब उसका शादी जो हो- जो हाँ, आप बता रहे हैं, जी उस मार्ग की फोटो मिल सकती है क्या? बिल्कुल बिल्कुल, मैं पूरी न्यूज भेज दूंगा आपको, ये भेज दूंगा सर। ठीक ठीक, आप भेज दीजिए, उस पर देखते कार्रवाई करें। ठीक 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 ठीक। हाँ, जय हिंद सर, पुनः आदित्य दीक्षित बोल रहा हूँ, अब तक टीवी न्यूज चैनल से। हाँ हाँ, बताइए। हाँ, सर कह ये रहे थे कि 160वां वर्ष का उत्सव चल रहा है रामलीला का लखीमपुर में। वहाँ आर्य कन्या इंटर कॉलेज के सामने सड़क अवरुद्ध है और सवारी सदैव उसी मार्ग से निकलती थी, लेकिन आज दूसरा दिन है सवारी का, भगवान की सवारी का मार्ग इस योगी सरकार में डाइवर्ट कर दिया गया था। तो क्या वो बन नहीं सकता था रास्ता? नहीं, क्या किस लिए अवरुद्ध है वो? ये वहाँ मिट्टी पड़ी हुई है, उसको खोद दिया गया है, जबकि तिथि निश्चित है। इस परेवा की, कुंवार सुदी की परेवा को रामलीला प्रारंभ हो जाएगी और 160 वर्ष से अनंतर सर चल रही है, लेकिन पता नहीं वो मार्ग क्यों नहीं ठीक किया गया। क्या मजबूरी है प्रशासन की, प्रशासनिक, ये नहीं सर समझ में आ रहा। तो वो ठीक हो तो मिट्टी डाली किसने है? अब ये तो हम नहीं बता सकते हैं, या तो नगर पालिका ने डाली होगी या प्रशासन ने डाली होगी, जिसने डाला है प्रशासनिक मामला ये सब। आर्य कन्या इंटर कॉलेज के सामने जी 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 जी। चलिए ठीक है। जबकि सर मोहम्मदन का कोई कार्यक्रम होता है तो रूट कतई बदला नहीं जाता है, लेकिन इस भाजपा सरकार में राम की सवारी का रूट डाइवर्ज हो गया सर। तो क्या ये सही है कि नहीं सही है? नहीं, मैं दिखवाता हूँ एक बार उसे। जी, धन्यवाद आपको सर। ये भैया पहले सवारी आज पहली बार मैं देख रहा हूँ इधर मुड़ गई। ये शहर का जो आवागमन है वो नाले की खुदाई की वजह से बंद पड़ा हुआ है। ये काफी टाइम से हो गया, अब 1 महीने से ऊपर। कब से आते हो तुम रामलीला में? रामलीला में लमसम वही 10-11 साल से 11 साल। उससे पहले मेरे पिताजी आ रहे हैं। अच्छा, कितने वर्ष से चल रही है रामलीला? 160 साल। 160वां साल का वर्ष को मनाया जा रहा है। क्या तब से इसी मार्ग से जाया करती थी ये सवारी? इसी मार्ग से जाएगा। ये पहला वर्ष है कि सवारी आज इधर मुड़ गई है, नहीं? क्या कारण है, कुछ बता पाएंगे आप? ये थोड़ा जल भराव हो गया था बाजार में, तब नगर पालिका द्वारा बनाया गया था। कम से कम 2 महीने हो गए हैं और तब से ये ऐसे ही पड़ा है और नगर पालिका को ध्यान नहीं। क्या नाम वैसा आपका है? दिनेश पांडे। दिनेश पांडे जी, ये प्रतिष्ठान आपका ही है? हमारे मालिक वो बैठे हैं। मालिक साहब वहाँ बैठे हैं, आप यहाँ काम करते हैं? कितने वर्ष से आप काम करते हैं? ये सब वही बता अरे पाएंगे। नहीं, आप भी बता पाएंगे। चलो हम आपके मालिक साहब से बात कर लेते हैं। ये एक बंधु का प्रतिष्ठान है जिनके सामने सदैव 160 वर्ष से आप भाई साहब इसके अधिष्ठाता हैं। हाँ। ये रामलीला के लोगों ने बताया 160 वर्षों से आपके सामने से भगवान की सवारी निकल रही है। आज हमने भी देखा सवारी उधर से निकली है, क्या कारण है? रास्ते में मिट्टी पड़ी है तो कैसे निकलेगी? नहीं तो ये किस पे आप दोष लगाएंगे? प्रशासन को ये मिट्टी हटा देनी चाहिए, नहीं हटानी चाहिए? भाई हटानी चाहिए, जो चीज़ परंपरा चल रही है ये चलती रहे। और हम तो कहते हैं इस समय सरकार भी भाजपा की है, ये व्यवस्था ठीक हो जानी चाहिए। प्रयास करिए, आप लोग सुधर जाएगी। नहीं, ये गलत है। हाँ गलत है, आप लोग कहेंगे तो सुधर जाएगी।